ये रिश्ता क्या कहलाता है। इधर आजा, रोना बंद कर। देख, दिल छोटा मत कर। अगर कुछ बिगड़ गया है ना तो उसे संभाला जा सकता है। बात करके हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। बड़ी माँ, पर भैया को बात ही तो नहीं करनी है। मुझे तो भैया से अब डर लगने लगा है। नहीं, डरना मत उससे। बस बहुत रो लिया तूने, अब आजा इधर, रोना बंद कर। हमने डिसाइड किया था ना कि मेरी और आरोही की शादी के बाद, मिम्मी के बर्थडे के बाद होगी। माँ, तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? बर्थडे था मिम्मी का, खराब कर दिया। माँ, रूही बच्ची है, अगर अपने एक्साइटमेंट में कुछ बोल जाती तो समझ में आता, लेकिन आपने जो किया है, जिस वजह से किया है, जिस मौके पे किया है, गलत है। अभिमन्यु, कभी ना कभी तो बताना ही था, तो छुपाने से क्या होता? भाई जी, छुपाने की तो बात ही नहीं है ना, हम तो वैसे ही बताने वाले थे। लेकिन मिम्मी के बर्थडे के बाद, राइट, इन्होंने जिस वजह से बताई ना, उस वजह से प्रॉब्लम है मुझे। क्यों किया आपने ऐसा? माहौल देखा था वहां का, सब इतने खुश थे, पार्टी चल रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मेहमान थे, जूनियर, उसके पेरेंट्स। मिम्मी के बर्थडे के दिन बुला दिया उन्हें। क्यों किया आपने ऐसा? अभी तो बिल्कुल सही है, तूने जो कुछ भी कहा तू बिल्कुल सही है, पर मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं बेटा। पूरा परिवार वहां था और माहौल ऐसा था कि दिल की बात जुबान पर आ गई। लोग जब रिश्ते तोड़ने में नहीं हिचकिचाते तो मैं अपने बेटे की शादी की बात कहने में क्यों झिझकूं? आप समझ क्यों नहीं रही हैं? माँ को 1000 गलतियां माफ होती है, बेटे को एक भी नहीं। उस घर का बेटा हूं मैं, गिल्टी हूं। मिम्मी ये डिजर्व नहीं करती, बड़े पापा ये डिजर्व नहीं करते, बड़ी मम्मा ये डिजर्व नहीं करती, कायरव ये डिजर्व नहीं करता, रूही ये डिजर्व नहीं करती। क्योंकि सोने का वक्त हो गया, इससे पहले कि वो नीचे आए मैं ऊपर जाता हूं। लेकिन मेरी बात खत्म नहीं थी, बाद में करेंगे। दिल की बात यूं ही मुंह पे नहीं आ गई ना मंजरी। अक्षरा को उसके परिवार के साथ खुश देखकर तुमसे रहा नहीं गया, इसलिए सबको ये न्यूज़ बता दी, है ना? हाँ, ये सच है, पर सिर्फ उसे नहीं दी थी। मैं वहां सबको बताना चाहती थी कि मेरा बेटा भी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसकी जिंदगी में भी खुशियां आने वाली है। वहां या तो सब लोग मेरे बेटे को नफरत या तो दया की नजर से देख रहे थे, और मेरा बेटा बेचारा नहीं। और जो सबके मन में था ना, वो तो कायरव ने बोल दिया। सारा इल्जाम मेरे अभी पर डाल दिया। चाहे आप सब मुझे सही समझे या गलत, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं इस दुनिया में। और मेरे बेटे को भी हक है, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है, उसे अपनी जिंदगी में खुशियां लाने का हक है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि खुशियां यूं ही बनी रहेंगी? क्या गारंटी है कि ऐसा तमाशा दोबारा नहीं होगा? वही माँ सही कह रही है मंजरी, यहाँ रिश्तों का कोई एक तार नहीं है, पूरा ताना बाना जुड़ा हुआ है। एक रिश्ता जुड़ने से बाकी रिश्ते टूट गए तो क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे इस रिश्ते को? अब तो मुझे भी नहीं पता कि आरोही और अभिमन्यु का यह फैसला सही है कि नहीं। मंजरी, तुम्हें भी एक बार सोचना चाहिए, शायद ये रिश्ता जुड़ना। बाहर वालों की बातें सुनकर अब हमारे घर की खुशियों को ठुकरा नहीं सकते। देखो, मुझे ना बातें शुगर कोट करने की आदत नहीं है, इसलिए साफ साफ कहूंगी, जब भी ये दो परिवार साथ आए हैं कुछ ना कुछ हुआ है, और इस बार मैं एक और तमाशा नहीं देख सकती। चाची, इवन आई एग्री। बहुत सोच समझ के फैसला लेना मंजरी। बात आरू की है,
इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसमें लीड लो और उसे समझाओ। अक्षरा, अभिनव, गौरव, जो कुछ भी कहना है सोच समझ के कहना। सॉरी अभिनव जी, मैं आप दोनों से एडवांस में सॉरी कह रहा हूं, क्योंकि मेरी बातें आप लोगों को थोड़ी चुभने वाली हैं। लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये बात मेरी बहन की, आरू की है। अक्षरा, ये तुझसे बेहतर और कौन जानता कि डॉक्टर अभिमन्यु बिड़ला से शादी करने का क्या मतलब है। मेरी समझ नहीं आता कि ये परिवार एक ही पत्थर से कितनी बार ठोकरें खाएगा। पहले तू और अब आरू। आरू जिस आग में गिरने जा रही है, तू सालों उसमें जली है। अगर आरू की शादी उस इंसान से हुई ना, तो वो जिंदगी भर दुखी रहेगी। उसे समझा कि ये रिश्ता उसे दुख के अलावा और कुछ भी नहीं देगा। पर रूही बच्ची है, और बच्चे जिद करने से पहले सही गलत कुछ भी नहीं देखते। लेकिन हमें तो देखना पड़ेगा ना। ये रिश्ता रूही के लिए सही हो सकता है, लेकिन आरू के लिए नहीं है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आरू उस शादी में खुश रहे। अगर कोई इंसान उसके साथ खुश रह सकता ना, तो तू आज कसौली में नहीं रह रही होती। आरू ने अगर ये शादी की ना, तो वो जिंदगी भर दुखी रहेगी। जिंदगी आरू को एक दूसरा मौका दे रही है, और मौके मिलते नहीं हैं। अगर इस बार सही फैसला नहीं लिया ना अक्षरा, तो क्या पता कल खुशियां आरू को एक मौका दे भी या ना दे। अब तेरे ऊपर अक्षरा, तू अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच और डिसाइड कर। आरू को समझाने की जिम्मेदारी मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं। तू इतने दिनों बाद लौटी है, अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकती है। बचा ले अपनी बहन को। नहीं, आई एम सॉरी भैया, पर मुझे नहीं लगता आरू किसी ऐसे डेंजर में है जिससे उससे मुझे बाहर लाना पड़े। शायद तुझे अपनी बहन की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे है। भैया, वो आपसे छोटी है, पर बच्ची नहीं है। वो एक बच्ची की माँ है। घर में छोटे होने का ये मतलब नहीं कि हम कभी बड़े ही ना हो। हम भी अडल्ट्स हैं, हमारी अपनी सोच है, हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस है। बिना हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझे, बिना हमारी बात सुने, आप हमारे फैसले को गलत कैसे मान सकते हैं भैया? तो तुझे कैसे पता? कैसे पता तुझे कि उसका फैसला सही है? क्योंकि मैंने भी एक फैसला लिया था, और मैं खुश हूं। मैं कसौली में खुश हूं। आप बार बार रूही को आरोही के डिसीजन से अलग कैसे कर सकते हैं? ये करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चे से कोई अलग ही नहीं कर सकता। अकेली लड़की एक फैशन ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में कैसी भी हील्स पहन सकती है, फिर वो उसे जूता काटे और काटता ही रहे। लेकिन माँ अपने बच्चे को मलमल उड़ाने से पहले उसे धोती है, ताकि उसका एक धागा भी उसके बच्चे को ना चुभ जाए। आरोही रूही को कुछ भी चुभने नहीं देगी भैया। आरोही अपने लिए पति नहीं, एक पार्टनर चुन रही है। एक ऐसा पार्टनर जो उसके बच्चे को उतना ही प्यार कर सके जितना कि वो करती है, और मैं उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करूंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता